लड़का बिगड़ गया। ये न कहो पहले अम्मा बिगड़ी हुई थी, उसके बाद बेटी बिगड़ी है। पहले अब्बा बिगड़े हुए थे, उसके बाद जो है बेटा बिगड़ा है। ये आपने कैसे कह दिया? एक तरफा बात आप करते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका, हर बच्चा अपने बाप का राज है। सूफिया लिखते हैं इसका मतलब ये है हदीस का कि जो बाप छुप के गुनाह करता है वो बेटा कभी कभी खुल के गुनाह करता है, और जो बेटा छुप के इबादत करता है, बेटे को जो बाप छुप के इबादत करता है, अल्लाह उसके बेटे को भी बुलंद कर देता है। यानी कोई नहीं जानता था नकी अली खां को, मगर उसकी इबादत इतनी बड़ी थी कि बाप नकी अली खां को इतने लोग नहीं जानते थे, मगर उसके बेटे की बरकत से आज पूरी दुनिया उसको भी जान रही है, उसके बेटे को भी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका अमल बच्चों के आगे। और याद रखना, कितना भी अंग्रेजी पढ़ा लो, हम अंग्रेजी के मुखालिफ नहीं, अंग्रेजी पढ़ाया करो। जी जी, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मगर अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपने बड़े बेटे को पहले कुरान के हाफिजे में रखा, और पहला जब उसने सिपारा हिफ्ज किया तो मैंने इतना सेलिब्रेशन किया, इतनी खुशी मनाई कि जितना आदमी एक जो है कुरान खत्म होने पे करता है, हिफ्ज पूरा मुकम्मल। किसी ने कहा क्यों? मैं कहने लगा, यार अगर मैं मर जाऊं तो कम से कम मेरा बेटा कुछ आयत तो मेरी कब्र पे पढ़ देगा यार। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं सुनिए। चंडीगढ़ में अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ, और वो पुलिस ने खुफिया वीडियो बनाया था दूसरे घर से जूम कैमरा लगा के। शिकायत ये थी कि मियां बीबी अपनी सास को मारती है और ये अपनी मां को, दोनों मिलके मारते हैं। 80 साल की बूढ़ी। अब जब उसका कैमरा लगाया खुफिया तो पता लगा हाँ मारते हैं, बुरी तरह से अपनी मां को मारता है। वो लेक्चरार था कॉलेज का, उसकी बीबी प्रोफेसर थी कॉलेज की। अब आप मुझे बताओ, जो मार रहे हैं लातों से घूसों से 80 साल की मां को, आप ये कह सकते हो वो जाहिल है, पढ़े लिखे नहीं, उनको आता नहीं? वो तो फिजिक्स भी जानते, केमिस्ट्री भी पढ़ाते, बायोलॉजी भी पढ़ाते, वो तो साइंस भी पढ़ाते, मेडिकल साइंस भी पढ़ाते हैं। मगर दुनिया को ये समझ लेना चाहिए इस वाक़े से कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ाती हैं, मगर माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का मदरसा पढ़ाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, इसी वजह से कोई भी मौलाना, अल्लामा, हाफिज, कारी अपने माँ बाप का गुस्ताख नहीं होता। गुस्ताख, इमाम गजाली कहते हैं कि जानवर को जितना जिंदगी के लिए इल्म चाहिए वो पढ़ा पढ़ाया पैदा होता है। माँ को पहचान लेता है 5 मिनट के बाद बकरी का बच्चा, भैंस का, मगर इंसान का नहीं पहचानता। कोरा कागज है, जैसा देखेगा वैसे ही बोलेगा। अब्बा अगर बदतमीजी करते हुए देखेगा, गाली बकते हुए, तो वो भी अपनी बीबी को गाली बकेगा, और उसकी बीवी जब उससे कहेगी तू अपने बाप की तरह ही बदतमीज है, तो उसको बुरा लग जाएगा। हालांकि बात ठीक है। कुछ लोग इसी वजह से अपनी बीवी को मारते हैं कि उनके अब्बा भी मारते थे। नहीं, मजाक की बात नहीं है, ये जिहालत की बात है। औरत पे हाथ उठाना, इससे बड़ी जिहालत क्या होगी कि आप किसी को मार रहे हो? कुछ बात समझ नहीं आ रही, इख्तिलाफ कर लो, मार रहे हो और तवज्जो करो मेरी तरफ। आज तक हाफिज कुरान मैंने कोई नहीं सुना, मैंने सुना उसके अंदर और कमियां, मगर कभी नहीं देखा कि वो हाफिज कुरान अपने माँ बाप का गुस्ताख हो। कोई आलिम और मदरसा इतना अहमियत का हामिल है। लोग जो बात करते हैं कि मदरसे में रहे, खानकाह में नहीं रहे, उनकी बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, मैं उससे इख्तिलाफ नहीं कर रहा हूं, मगर मेरी अपनी सोच ये है कि दीन 3 जगह से चलता है, मदरसा, मस्जिद, खानकाह। मगर ये मदरसा वो है जो मस्जिद को इमाम भी देता है, और एक पढ़ा लिखा पीर भी यही मदरसा अपने जो है वो मुआशरे को देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आप बताइए मेरी बात गलत? अच्छा, मेरी बात गलत तो नहीं समझ आ रही है? एक अच्छा इमाम कहां से मिलेगा और एक अच्छा पीर कहां से मिलेगा? अगर पीर साहब मदरसे ना जाए तो खानकाह तो खा जाए, तो तमाम लोगों को बर्बाद कर दे, उनका ईमान बर्बाद कर दे। तवज्जो है कि नहीं? और इमाम साहब मदरसे न जाए तो क्या पता कैसे कुरान पढ़ा दे रमजान में। जरा गौर नहीं करते आप यार, कुरान को बदलने वाले बदल गए, मगर कुरान वैसा का वैसा ही है।
आप देखते नहीं, दुनिया की किसी भी किताब का हाफिज नहीं मिलेगा, मगर कुरान का हाफिज हर गांव में मिल जाएगा। ये आपको कुरान का मोजज़ा समझ नहीं आता आपको? आप इस कुरान को समझिए तो थोड़ा सा। कुरान कुरान है भाई, इसका एक एक लफ्ज अल्लाह का है। अनसीन खुदा जो नजर नहीं आता वो क्लेम करता है कि एक लफ्ज मेरा है, और फिर उसका दावा क्या है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। यार कुरान को शुरू किया कितने मनफी अंदाज में, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। क्यों? इस वजह से कि बंदा अगर 100 बार भी खता करे और उससे गलती हो तो वो बंदा ही रहेगा, मगर खुदा अगर गलती कर दे तो वो खुदा नहीं है। और अल्लाह फरमाता है तुम इसमें गलती निकाल के दो। और जिन्होंने गलती निकालनी चाहिए उनकी सारी गलती खुद ही निकल गई, वो खुद ही कुरान के हो गए। मगर इस कुरान से दूरी भी हैरत की बात है ना। जब तक कुरान के लोग साथ थे तो अल्लाह की रहमतें उनके साथ थी। आज तक कोई बच्चा, इमाम गजाली कहते हैं अपने बच्चे को गोद में लेना, तवज्जो करना, अपने बच्चे को गोद में लेना। अच्छा, गोद में लेने के बाद जब वो बोलना शुरू हो ना तो उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा, वो बोलना अभी सीखा है, ज्यादा जानता नहीं, मगर कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। अब बच्चा कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। अब जरा गौर करो, बाप कह रहा है अब्बा 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 अब्बा। अच्छा जरा गौर करो, बाप कह रहा है कि ये अल्लाह कह दे, मगर बच्चा कह रहा है अब्बा। ये कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है बच्चा, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया था, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम, सुभान अल्लाह तो बोलो, सुभान अल्लाह। बड़े पीर दस्तगीर शहंशाह बगदाद। ये बच्चों को ये बताओ, बच्चों को ये चोरी करना कौन सिखाता है, झूठ बोलना कौन सिखाता है? अम्मी अब्बा। जैसे बच्चा छोटा सा घर में बैठा है, ठीक, अब उससे कुछ टूट गया, ठीक है भाई, अब सब कुछ टूट गया, कुछ कांच का सामान, कुछ कीमती, कुछ तोहफा टूट गया। अच्छा जब टूटा तो एकदम अब्बा अब्बा है, किसने तोड़ा? अच्छा वो झूठ बोलना जानता नहीं था। अल्लाह ने बिल्कुल बेहतरीन फितरत बनाई थी उसकी उस वक्त, बिल्कुल उसने सच बोला मुझसे टूटा है। अम्मी ने तब से मारा, बाप ने कहा मेरी इतना महंगा तोहफा तोड़ दिया। अगली बार उससे टूटा तो उसके तो कान हो गए। अगली बार कुछ टूटा तो अम्मी अब्बा आके बोले किसने तोड़ा? तो पहले उसने सोचा पिछले साल वाला चपत जो मारा था, कहने लगा मैंने नहीं तोड़ा, का तुम्हारे अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। कहने लगा कोई परिंदा आ गया होगा, ये विंडो खुली खिड़की, कोई यहाँ से परिंदा आ गया, उसने गिरा दिया होगा। उसे पता है अगर सच बोला तो ये मेरा बाप मुझे मारेगा। ये बताओ झूठ बोलना किसने सिखाया? पहली मर्तबा किसने सिखाया? माँ ये कह देती तू सच तो बोला मेरे बेटे, कम से कम कोई बात नहीं। चूंकि मौला अली फरमाते 7 साल तक अपने बच्चों को टोको, बुराई से रोको, और जिस चीज से टोकोगे वही उनकी आदत बन जाएगी। जिस चीज को तुम उसमें हौसला अफजाई करोगे वही उसकी आदत अच्छी बन जाएगी। अब जरा गौर करो, अब आपने उसको टोका, मारा, और जब मारा तो वो झूठ बोल के बोला मैंने नहीं तोड़ा। अगर माँ बच्चे को बचपन में मारे और वो उससे झूठ बुलवाए तो वो झूठा बन जाता है। और अगर बचपन में माँ कह दे मेरे लाल चाहे हालात कुछ भी हो झूठ मत बोलना, तो बच्चा जब सफर करता है और जब डाकू से रोकते हैं पूछते तेरे पास क्या है, तो वो कहता है 40 अशरफियां हैं। वो जब निकालता है तो डाकू कहता है सच क्यों बोला, तू चाहता तो झूठ बोल सकता था। वो बच्चा बोला मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ कि मैंने कभी झूठ नहीं बोलना। वो डाकू आगे बढ़ के बोला ओ शेख अब्दुल कादिर, जब तू इतना सच्चा है तो हमारे नबी कितने सच्चे होंगे। ऐसा कर मुझे भी तौबा करा, आज के बाद मैंने भी डाका नहीं करना। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा देखो, अब देखो मेरी तरफ तवज्जो करना, गौर करना। आप इधर देखो, अम्मी को देख रहा है बच्चा, इधर देखो सैयदा उम्मे सलमा हुजूर की बीबी, हम सबकी माँ, वो कहती है मदीने में मैंने और औरतों को भी देखा कि और औरतें अपने बच्चों को लोरी सुनाती है, मगर मेरे नबी की बेटी ने कभी लोरी नहीं सुनाई। सैयदा फातिमा अपने बच्चों को कुरान सुना के सुलाती थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गौसुल आजम 1 महीने में 60 कुरान खत्म करते थे। इमाम आजम अबू हनीफा 1 महीने में 61 कुरान खत्म करते थे। इमाम शाफई 1 महीने में 60 कुरान खत्म करते थे। इसका मतलब कुरान की तिलावत होती रहेगी।
इमाम अहमद बिन हम्बल ने अल्लाह का ख्वाब में दीदार किया। पूछा मेरे रब, तुझ तक पहुंचने का बेहतरीन रास्ता तुझे राजी करने का। अल्लाह ने फरमाया मेरे कुरान की तिलावत। कुरान की तिलावत। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं जब कोई कुरान पढ़ता है, मर्द या औरत, रात के वक्त में, तो फरिश्तों का नुज़ूल शुरू हो जाता है और आसमान से लेकर जमीन तक फरिश्ते ही फरिश्ते होते हैं। अब बच्चा बताओ, जिस घर में कुरान पढ़ा ही नहीं जाता हो, ये बताओ जिसमें रात को कुरान माँ पढ़ रही हो, बाप पढ़ रहा हो, उस घर की बरकतें कभी खत्म होंगी? और जिसमें कुरान पढ़ा ही नहीं जाता। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बात सुनो, अगर बहनें कुरान पढ़ती थी तो भाइयों पे फर्क पड़ता था, माएँ कुरान पढ़ती थी तो बच्चों पे फर्क पड़ता था, बेटियां कुरान पढ़ती थी तो बाप पे फर्क पड़ता था, बीबी कुरान पढ़ती थी तो उसके शौहर पर कुरान फर्क पड़ता था। मेरे कहने का मतलब यह है कि औरतों का भी कुरान पढ़ना जरूरी, मर्दों का भी कुरान पढ़ना लाजिम है और जरूरी है। आप बड़े ध्यान से मेरी तरफ सुनो, थोड़ा ज्यादा देर मैंने आपके सामने गुफ्तगू नहीं करनी। कुरान अगर पढ़ने वाला हो, इधर देखो जरा गौर करो, हजरत उमर है, ठीक है, हाथ में तलवार लेकर के चले हैं। तो एक दिन पहले ऑफर किया था अबू जहल ने, कौन है जो अल्लाह के रसूल का नाम लेके बोला उनको खत्म कर दे, तुम में कोई ऐसा जवान नहीं है। हजरत उमर उठे और उठने के बाद आप तलवार लेकर के हुजूर की तरफ को जा रहे हैं। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? कहा इस्लाम खत्म करने जा रहा हूं। उसने कहा इस्लाम तो तेरे घर में घुस गया है। इसका मतलब क्या है? समझे बात को नहीं? जो भी इस्लाम को खत्म करना चाहता है, इस्लाम उसी के घर में घुस जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बताओ, इस्लाम खत्म करने जा रहे हैं उमर जी, और उनकी बहन फातिमा मुसलमान हो चुकी है। किसी ने कहा कि कहां जा रहे हो? तेरे तो घर में उमर इस्लाम चला गया। उसे क्या हुआ कि तेरी बहन मुसलमान हो गई, बहन तेरा शहीद मुसलमान हो गया, बहनों ही तेरा। दरवाजे पे जाके अब जलाल में रुख मोड़ लिया, गुस्सा और बढ़ गया जितना था। और जब दरवाजे पे गए तो कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। उमर ने जब आवाज दी, दरवाजे पे अंदर जो कुरान पढ़ रहे थे उन्होंने कुरान छुपा के रखा, बाहर निकल के आए बहनोई, कहने लगे क्या कर रहे थे तुम लोग? कहा हम कुरान पढ़ रहे थे। क्या तुम इस मुसलमान हो चुके हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं। सुना था बहनोई के मुंह पे बहुत जबनाटेदार मुक्का मारा। मुक्का मारना तो उमर का घूसा, बहनोई चारों खानों चित गिरे। उसके बाद मुंह पे बैठ के एक घूसा, दो घूसे, तीन घूसे, पे दर पे एक घूसा, दो घूसे, तीन घूसे मारते रहे, मुंह फटता रहा, बहनोई हाथ करता रहा। उमर जितना मारना हो मार ले, मगर हम अपने इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे। बहन ने जब देखा ये जान से मारी देगा, आगे बढ़ के बोली क्या मैं तेरी बहन नहीं हूं? मुझे बेवा करके मानेगा क्या? तो बहनोई को छोड़ के फिर जोर से जन्नाटेदार हाथ अपनी बहन के मारा। लगना था हाथ उमर का भारी, मुंह से खून के जो कतरे गिरने लगे। दूसरा हाथ मारा, बहन को मारते 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 लुटा दिया। गिरती थी, उठती थी, फिर मारते थे, यहां तक के पूरा मुंह खून से भर गया और खून की कह करने लगी उल्टियां। तो कह लगे बोल इस्लाम को छोड़ेगी। तो जब वो गिर गई थक के, तो इन्होंने कहा बोल इस्लाम छोड़ेगी। तो वो मियां शेरनी की तरह पलट के उठी और बोली ओ सुन उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है, मैं उस खत्ताब की बेटी हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है, मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं जान तो दे सकती हूँ मगर ईमान नहीं दे सकती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे होशियार, बस लगे आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। उमर बोले ये तुझे इतना जुर्रत किसने दे दी? तू तो मेरे सामने खड़ी तक नहीं होती थी। कहने लगे इस्लाम ने दी है, कुरान ने दी है। तो कहने लगे मैं भी कुरान पढ़ना चाहता हूं। कहा तू अभी नापाक है, पाक हो जा। जब तू पाक होगा तब कुरान तुझे तेरे पास लाया जाएगा। कहा ठीक है। बहन गई, पानी लेके हाथों पे डाल रही है, मगर वो बहन लो अल्लाह से लगी हुई है। अपनी जिंदगी में याद रखना, अपना रब से दिल लगाना। जब कोई परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, इधर उधर न जाना। जिसके सामने भी रोगे, अपने भी नैन खोगे। कोई आंसुओं का कदरदान नहीं।
अल्लाह फरमाता है मैं आंसुओं का बेहतरीन कदरदान हूँ, मैं बेहतरीन कदरदान हूँ आंसुओं का। वो बेहतरीन रो के बोली, मुंह से खून के लथड़े गिर रहे हैं नीचे को और मुंह फटा पड़ा है और मियां आंखों से आंसू, मगर रो के बोली मालिक देख मुझे कितना बुरी तरह से मारा है मेरे भाई ने और कैसे पिटी हूं मैं, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है मालिक। मेरे रब मैं इसके हाथ धो रही हूँ, हाथ धोना मेरा काम है, इसका दिल धोना तेरा काम है मेरे मालिक। मेरे भाई उमर का दिल धो दे। इससे पहले भी मेरे नबी की ने दुआ कर चुके थे, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, मेरे नबी दुआ कर चुके थे। बहन जो है ना जब रोई तो उमर ने जब कुरान सुना ना तो कुरान सुनते सुनते दिल का सारा मैल धुलने लगा, धुलता गया। हाय कुरान, हाय अल्लाह की किताब, आज एक मियां का दिया हुआ ताबीज कितनी खुशबू के मोम जामों की कितने रास्तों से गुजरता है, मगर तुझे कोई उठा के सीने से अब नहीं लगाता। तुझे पहले तब तुझे सीने से लगाया था तो जमाने ने हमें सीने से लगाया था, मगर तुझे अब कोई सीने से नहीं लगाता। हाय अल्लाह का कुरान जो घरों में ताक पे रखा है उसके ऊपर धूल जम गई है, किसी को बिल्कुल तौफीक नहीं औरत को कि उस कुरान को उठाए। हाय 3-3 घंटे मोबाइलों पे देखने का वक्त है मेरी बहन मेरी बेटियों के पास, गीबतें करने चुगलियों करने मोबाइलों पे घंटों घंटों इधर उधर की बातें करने का वक्त है, मगर कुरान खोलने का वक्त नहीं। अल्लाह अकबर, कैसे बच्चों के अंदर दीन उतरेगा जो अल्लाह के कुरान का एहतराम खत्म हो गया। यही वो कुरान है जिसने दिलों को बदला था। उमर की बहन कुरान पढ़ती जा रही है, उमर की आंखों से आंसू जारी होते चले जा रहे हैं। उमर बोला चल मेरी बहन मुस्तफा के पास ले चल, नबी के पास ले चल, हाथ में तलवार है। उमर जब नबी की तरफ को चले, हजरत अमीर हमजा को खबर हुई उमर आ रहा है, हाथ में तलवार है। कहने लगे अगर ठीक नियत से आता है तो वेलकम, और अगर नहीं आएगा तो फिर उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगा। उमर आए हैं, जब उमर आए, उमर आने लगे, मेरे नबी ने फरमाया हट जाओ, आने दो मेरे उमर को। उमर को से मेरे नबी आगे बढ़े, हाथ में तलवार है उमर के। नबी ने उसके गिरबान को पकड़ के कहा बोल कब तक इस्लाम नहीं लेके आएगा। नीचे बैठ के बोला नबी जो तेरे ऊपर नाजिल हुआ है कुरान, उसने दिल तो पहले ही धो दिया, अब कलमा पढ़ा के मुसलमान भी करे। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद। तेरी मस्जिदें तुझको आवाज दे रही है नौजवान, मेरी तरफ देख मेरे भाई। वो क्या बात थी, जो बहन ने कुरान पढ़ा तो उमर फारूक आजम बन गया। जब फातिमा बिन्ते खत्ताब कुरान पढ़े तो उमर फारूक आजम बन जाए, और जब फातिमा बिन्ते मोहम्मद कुरान पढ़े तो बेटा हुसैन शहीद आजम बन जाए। अब तो कुरान कोई पढ़ता नहीं, कुरान से मोहब्बत नहीं। पहले हम सुनते थे, आंख मेरी खुलती थी तो मेरी अम्मी कुरान पढ़ती होती थी, उनको देखा